अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे चिकन सीख पिज़्ज़ा की रेसिपी, वो भी घर में रखे गेहूं के आटे से बनी रोटी के साथ। बड़ी दिलचस्प रेसिपी है, एंड तक ज़रूर बने रहिए। चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। ये हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, और ये 3 टेबल स्पून हमने दही के लिए है, तो ये सारा दही इसमें डाल देंगे और इसे सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो ये आटा है वो थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा। जो हम पिज्ज़ा बेस जो बनाते हैं उसके अंदर हम जो आटा बनाते हैं उसका डो लगाते हैं, तो उसमें हम इंस्टेंट ईस्ट डालते हैं और इस तरह से जो दूसरी चीज़ें डालकर इसे हम राइस करते हैं। तो इसमें हम दही डालकर इसे राइस कर रहे हैं। और ये प्लेन जो हमारा गेहूं का घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, बस ये वही आटा है, हमने इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका डो बना लेंगे। जैसा हम बिल्कुल रोटी का जो डो लगाते हैं वैसा ही डो हम इसमें लगा देंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पानी डालकर हम इसका अच्छा सा डो लगा लेंगे। देखिए ये इस तरह से। बस थोड़ा सा इस पर इस तरह से हम ऑयल लगा देंगे और इसे ढककर हम रेस्ट के लिए रख देंगे। आप चाहे तो 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधा घंटा इसे रेस्ट दे सकते हैं। इसे ढककर रख देते हैं साइड में और दूसरी वेजिस वगैरह काट कर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने एक उस वेजिस को ले लिया है। शिमला मिर्च है, ये हमने बॉईल किया हुआ कॉर्न लिया है, तो इसके हम इस तरह से ये सब जो दाने हैं वो निकाल लेंगे। बस आसानी से निकल जाते हैं, इसको इस तरह से आप निकालते जाइए। शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए बिल्कुल इसकी बीज वगैरह जो है हम निकाल लेंगे। बस ये साइड का जो हिस्सा ये हमें चाहिए, इसमें से भी ये जो बीज है इसे हम अच्छी तरह से निकाल कर साफ कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े हमें इसके नहीं करने हैं, तो इसके लिए हम बस इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसके ये बड़े बड़े टुकड़े हम रखेंगे इस तरह से। तो सारे हम इसी तरह से काट लेते हैं। इसी तरह इस प्याज को भी हम छील कर इस तरह से सिर्फ 4 टुकड़े कर लेंगे। फिर इसमें से ये 2 टुकड़े करके इसके जो इस तरह से ये सब निकाल लेंगे और देखिए ये इस तरह से ये टुकड़े हो जाएंगे। देखिए सीख का हमने मसाला रेडी किया है, ये चिकन सीख है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। मेरे चैनल पर इसकी भी रेसिपी है, तो आप उसे देखकर इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी सीख बना लेते हैं और फिर आगे पिज़्ज़ा की हम तैयारी करते हैं। बस देखिए इस पर हल्का सा हम इस तरह से तवे पर ऑयल डाल देंगे। इस तरह से हम एक ये सीख बनाने वाली सलाई ले लेंगे और अब इस तरह से ये हम गोला बनाकर इसे इस तरह से सलाई में लगा देंगे। वैसे मैंने सारे स्टेप्स और सारी जो है इसकी टिप्स जो है वो मैंने अपनी उस सीख वाली रेसिपी में वीडियो में बताई है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए चूल्हा हम बिल्कुल स्लो रख देंगे, पहले हमने फास्ट रखा था, अब इसे स्लो कर रहे हैं हम ताकि अच्छे से सिक जाए। अब दूसरी भी डाल देते हैं। देखिए इस साइड पे भी अच्छा सा कलर आ चुका है। सारी सीख इस तरह से हम पलटी पलटी करते रहेंगे। आपसे जानते इस तरह की चीज़ें हमारे घर में सबको कितनी पसंद होती है और लोग बाहर से ला कर इसे खाते हैं। तो अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ें उन्हें घर पर ही बनाकर देनी चाहिए, ताकि बाहर की
मिलावटी चीज़ों से उनकी बचत हो और उनकी सेहत पर इसका असर ना पड़े। देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा कलर चारों साइड से आ चुका है और ये पक भी चुकी है, क्योंकि इसका जो चिकन का कीमा है बिल्कुल पीसा हुआ है, तो ये जल्दी ही पक जाती है। तो बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे। अच्छा सा नरम सा आटा देखिए ये हो गया है। तो बस इसे थोड़ा सा मलकर हम इसके इस तरह से पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मोटी हमें इसकी रोटी रखनी है, बिल्कुल चपाती पतली नहीं करनी है हमें, बस इस तरह से। इतनी हम इसका पेड़ा एक बना लेंगे और बस किसी फ्लैट स्पेस पर या फिर कोलपाट पर या इस तरह से हम कहीं पर भी इसे एक इसकी राउंड शेप की रोटी बना लेंगे। देखिए इतनी बड़ी हमने इसकी रोटी बना ली है। देखिए इस तरह का एक चीज स्लाइस हम ले लेंगे। आप इसकी जगह प्रोसेस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्यूब्स में आता है। बस इसे इस तरह से सेंटर में हम रखकर इसे चारों तरफ से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और उसे दोबारा से हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अच्छी तरह से इसे दोबारा से हम बेल लेंगे। इसकी जो शेप है वो थोड़ी सर्कल में आ जाए, बस इसकी हम कोशिश करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं करना है इसे, इस तरह से थोड़ी हम मोटी साइज ही इसकी रखेंगे। कोशिश करके इसकी साइज हमने थोड़ी सर्कल बना ली है। देखिए तवा हमने गरम किया है, इसे हम इस पर डाल देंगे और दोनों तरफ से हम हल्का हल्का इसे सेक लेंगे। देखिए एक साइड से हमें अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। बस अब इसे पलट देंगे हम। देखिए हमारी सिक चुकी है रोटी, हल्की हल्की सी कच्ची है, लेकिन ये जब हम इसे दोबारा से थोड़ा सा पलटेंगे तो ये इसको सेक लेंगे। सेकेंड साइड हम बिल्कुल हल्का सा सेक कर इसे पलट देंगे, क्योंकि ये बाद में दोबारा से सिकते रहेगी। जब हम सारे इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ये आहिस्ते आहिस्ते सेकेंड साइड पर होती रहेगी। तो बस इसे हम इस तरह से साइड से थोड़ा सा सेक कर वापस से टर्न कर लेंगे। अब चूल्हा हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस पर हम देखिए हमने सॉस बनाया है। तो ये पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूंगी, मुझे कमेंट करिएगा। और जितने भी हमने वेजीज काटी है वो सब इस पर हमें लगानी है। तो ये अब हम जल्द से जल्द इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। इस तरह से सारा पिज़्ज़ा सॉस इस पर लगा देंगे। तो थोड़ा सा हम ये मोज़रेला जो चीज़ है ये डाल देंगे, और हमने अंदर भी चीज़ डाला है तो ये इसका बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आ जाएगा। और इस पर हम सारी ये वेजीज जो है वो रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से आप जिस तरह से भी इसे प्लेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये जो सीख हमने तैयार की है इसे भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने काट दिए हैं और अब इसे हम इस पर प्लेस कर देंगे। आप जितने पीस चाहे अपनी पसंद से उतने पीस आप इस पर लगा सकते हैं। एक कॉर्न भी हम इस पर डाल देंगे इस तरह से बीच बीच में।
देखिए अच्छी तरह से हमने हर चीज़ इस पर रख दी है। अब दोबारा से हम इस पर जो मोज़रेला चीज़ है वो दोबारा से हम इस पर डाल देंगे। बस इस पर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे इस तरह से। हम इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। और इसे बस 2 से 3 मिनट हम ढक कर रखेंगे ताकि ये जो हमने चीज़ इस पर डाला है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। देखिए तैयार हो चुका है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है हमारा रोटी सीख पिज्जा। खाने में तो बहुत टेस्टी है और हेल्दी तो है ही, गेहूं के आटे से जो बना है। तो इस खूबसूरत बारिश में घर बैठे मजा लीजिए इस पिज्जा का। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि रुखसाना का खाना है खजाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।